ये है विविध भारती। पत्रावली में सुनिए श्रोताओं के पत्र और उनके उत्तर। पत्रावली सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेणु चतुर्वेदी और अमरकांत का नमस्कार। और देखिए, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं और वादे के मुताबिक ये सन भी खत्म होने वाला है, यानी कि दिसंबर का महीना आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने ऐसे कहा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हूँ, तो अभी वो केक वेक का इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा, नए साल का स्वागत करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो दिल्ली दूर है। हाँ, दिल्ली बिल्कुल दूर है। और आपने ये नहीं सोचा कि जब खास प्रोग्राम ही अभी आपने नहीं बनाया तो कैसे 31 दिसंबर आ जाएगी। तो रेणु जी, आपने खास प्रोग्राम की बात की, तो कुछ धमाका माका होगा? जब आप केक खिलाएंगे तो जरूर धमाका भी होगा। चलिए ठीक है, श्रोताओं को यहाँ बीच सस्पेंस में छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जी हाँ जी हाँ, केक को बेक होने देते हैं और चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, अब ये लक्ष्मण रैकवार साहब हैं, हमारे बंडा बेलई जिला सागर के श्रोता हैं। और नॉर्मली हमारे यहाँ ये कहने की प्रथा नहीं है कि इनका क्या व्यवसाय है, लेकिन इनका पत्र का जो अंदर पूरा जो एक मजमून है वो पूरा उससे जुड़ा हुआ है। अच्छा? तो मैं बता देता हूँ कि इनकी चाय की दुकान है। अब ये कहते हैं कि मैं चाय बनाता हूँ, दिन भर अपने ग्राहकों को पिलाता हूँ, और मेरा जो धंधा है वो पूरा का पूरा विविध भारती पर चल रहा है, क्योंकि मेरी दुकान पर रेडियो विविध भारती सुबह से चालू होता है और जब तक रात में दुकान बंद नहीं होती तब तक चलता रहता है। अच्छा। तो ज्यादातर लोग मेरी दुकान पर आकर जब बैठते हैं तो चाय पीने के लिए नहीं आते, वो रेडियो सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास रेडियो नहीं है। वो मोबाइल में सुनते हैं और मोबाइल में उनको वो मजा नहीं आता जो रेडियो पर मजा आता है। जी हाँ, ये बात तो है। और वो रेडियो सुनते सुनते एक की जगह 3-3, 4-4 कप चाय पी लेते हैं, ऐसा इनका कहना है। अब ये कहते हैं कि विविध भारती देश का अकेला ऐसा सुरीला रेडियो स्टेशन है जहां गीतों का तो भंडार है ही, जानकारियों का भी भंडार है। और सबसे बड़ी चीज, मैं अपने काम को लगातार करता रहता हूं और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता मुझे, और मेरा भी मन लगा रहता है। इनका सिर्फ एक ही कहना है, क्या? कि ईमेल आधारित मनचाहे गीत कार्यक्रम जो है आपका, उसमें थोड़ा बदलाव कीजिए, उसमें नाम बहुत कम आते हैं। हालांकि इन्होंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि मेरा नाम नहीं आता। नहीं, जिस बात की ओर आपने इशारा किया है हम भी इससे सहमत हैं, और इसमें भी हम कुछ बदलाव की गुंजाइश रखते हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी ही हो जाए। लक्ष्मण जी, बहुत अच्छा लगा आप इस तरह से अपने साथियों का, यानी कि अपने ग्राहकों का मनोरंजन विविध भारती के माध्यम से कर रहे हैं, और इसके साथ आप अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं। और हम सब जैसा कहते हैं कि हमारा ये पार्श्व संगीत है, हमारा जीवन संगीत है विविध भारती। बाकी सब श्रोता मानते हैं इस बात को, और आप उसको चरितार्थ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अमरकांत जी, हम बता दें कि हम भी चाय पीकर ही बैठे हैं कार्यक्रम करने के लिए। जी। तो श्रोताओं, हम चाहते हैं कि इसी तरह से ढेर सारे हमारे श्रोता पत्र लिखे और नए नए श्रोता हमारे पास आए। रायपुर के हमारे श्रोता हैं मोहनलाल देवांगन, पहंदा कोरबा से सम्मेलाल कुर्रे, ये 2 नाम इन्होंने एक साथ इसमें लिखे हैं। जी। कहते हैं कि पत्रावली कार्यक्रम का आपने समय आधा घंटा कर दिया, ये आपने बड़ा अच्छा किया है। जिससे क्या हुआ है कि शिकायती पत्र, सुझाव के पत्र और प्रशंसा के जो पत्र हैं वो ज्यादा शामिल हो रहे हैं अब, और इसके लिए इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। मोहनलाल जी, आपने पत्र लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम का जो समय बढ़ा है वो आपको अच्छा लगा, इसके लिए खास तौर से शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हमारे सभी श्रोताओं को अच्छे नहीं लगते। हाँ, समय बढ़ता है तो सबको जरूर अच्छा लगता है। कविता ममता माया अश्विनी यादव, नर्मदा धाम ग्राम सुरसुली, दुर्ग से पत्र आया है जी। इन्होंने तारीफ लिख भेजी है हमारे कार्यक्रमों की। इनका कहना है कि विविधा कार्यक्रम में जो शिक्षक दिवस पर जानकारी दी गई बहुत अच्छी लगी। हास्य अभिनेता मुकरी, उन पर आपने जानकारी दी, बेहद मनोरंजक और बहुत अच्छा लगा। संगीतकार आदेश श्रीवास्तव और भूपेन हजारिका, इन पर जो जानकारी दी गई बहुत अच्छा लगा। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद लिख भेजा है इन्होंने। पत्र लिखने के लिए अश्विनी जी, कविता जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भोला प्रजापति साहब हैं, जय नगर कॉलोनी, पीथमपुर, धार से इनका पत्र आया है। इनका कहना है कि आपने जो बदलाव किए हैं पिछले दिनों वो अच्छे लगे, लेकिन बदलाव में आपने बच्चों को नजरअंदाज कर दिया। बच्चों से जुड़ा कोई भी प्रोग्राम विविध भारती से प्रसारित नहीं होता है। इसके अलावा ईमेल आधारित मनचाहे गीत कार्यक्रम
में आप सिर्फ चुनिंदा श्रोताओं को जगह न दें, बाकी के अलग अलग राज्यों के अलग अलग श्रोताओं को भी इसमें जुड़ने का मौका दें, ये हमारी दिली ख्वाहिश है और यही फरमाइश है। भोला जी, आपकी फरमाइश बहुत अच्छी है और जहां तक स्थान की बात है, अलग अलग प्रदेश के लोगों को तो हम जरूर शामिल करते हैं। हाँ, जो आपने कहा कि बार बार वो नाम शामिल होते हैं और हमें इसके पहले भी जो खत था, पहले भी क्या बार बार आता रहता है कि आप उन्हीं लोगों का नाम लेते हैं और हमें अमरकांत जी लगता है ऐसा है कि जो फरमाइश करते हैं ज्यादा, जिनके नाम आते हैं, और सबसे ज्यादा शिकायत भी उन्हीं को रहती है। तो हमें लगता है कि क्या जरूरत से ज्यादा मोहब्बत करने का यह नतीजा है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं सारी शिकायत और शिकायत सब उसी से करते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि हम उस बंधन में बंधे हुए हैं जहां पूरा हक रखते हैं। जी, रेणु जी, अनिल सिंह साहब हैं, टेनोतर रीवा से इनका पत्र आया है। कार्यक्रमों की तारीफ के साथ इन्होंने ये लिखा है कि मैं विविध भारती का रेगुलर लिसनर हूँ। इन्होंने दो बातें लिखी हैं। एक तो ये कि हेलो फरमाइश प्रोग्राम जो है इसका आप टाइम बढ़ा दें। अच्छा। दूसरी बात, एक यूथ एक्सप्रेस नाम का हमारे यहाँ से जो प्रोग्राम प्रसारित होता था, वो पिटारा के अंतर्गत 1 घंटे का प्रोग्राम था। वो ये चाहते हैं कि या तो आप उसे दोबारा शुरू करें या उसके जैसा कोई प्रोग्राम शुरू करें। अनिल सिंह जी, आपने पत्र लिखा और हम चाहते हैं आप जैसा आपने लिखा है कि यूथ एक्सप्रेस कार्यक्रम शुरू करें हम। तो यूथ एक्सप्रेस नाम से भले ही नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो स्वरूप उसका था उस तरह से कुछ हम हो सकता है चित्रलोक में शामिल कर लें या गाने सुहाने में उस तरीके की कुछ चीजें शुरू करने का हम विचार कर रहे हैं और आपको जल्द ही सुनने को मिलेगा। और आपने जो और बाकी चीजों की फरमाइश की हम उसे भी नोट कर लेते हैं। और अमरकांत जी, इन्हें हम पहले तो धन्यवाद कहते हैं, लेकिन इसके पहले भी एक खत था कि बच्चों के लिए हमने ध्यान नहीं रखा। ऐसा नहीं होता है श्रोताओं, हमारा ध्यान बराबर है कि बच्चों के लिए कुछ जरूर होना चाहिए और बच्चों के गाने भी होने चाहिए। ये जो गीत बजते हैं वो बच्चों को तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जो बच्चों वाले खास तौर से गाने हैं वो जरूर आप किसी खास प्रोग्राम में सुनेंगे और हम कुछ ऐसा नियमित रूप से करेंगे कि जो बच्चों के लिए हो और उसमें बच्चों को मजा आए। और केवल बच्चों को क्यों, बच्चों के गीत सुनकर तो हम सबको भी मजा आता है। तो हम जल्दी ही शुरू करेंगे। जी, अब रेणु जी, मैं पहले तो 2 पत्र पढ़ देता हूं जिसमें कार्यक्रमों की तारीफ की गई है, उसके बाद एक सुझाव है। अच्छा। तो ये जो एक पहला पत्र है, सेहतनामा कार्यक्रम में दांतों के जो डॉक्टर आए थे उन्होंने जानकारी जो दी थी, उसमें जो बातचीत की गई वो पूरी बातचीत अच्छी लगी और जो जानकारी थी वो बेहद उपयोगी थी। सोनू प्रजापति और मोनू प्रजापति, इनका ये ईमेल आया है, जगह का नाम लिखा नहीं है इन्होंने, ये ईमेल आया है। और दूसरा ईमेल है छत्तीसगढ़ मुंगेली के मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अल्ताफ साहब का। सचिन देव बर्मन साहब की पुण्यतिथि के मौके पर हमने जो कार्यक्रम सुनवाया आज के फनकार, उनके करियर को लेके, तो उसमें इन्होंने कार्यक्रम के प्रस्तुत करने वाले उद्घोषक को धन्यवाद दिया है और सुंदरतम पेशकश के लिए विविध भारती को बहुत बहुत बधाई, कोटिश बधाई दी है। अशफाक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कार्यक्रम अच्छा लगा, फनकार। और सोनू मोनू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको सेहतनामा कार्यक्रम अच्छा लगा। तो कार्यक्रम सुनते रहिए और चुस्त दुरुस्त रहिए, सेहत बनाइए। इंदौर के मोहम्मद रफी मंसूरी साहब हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि इनका सुझाव वाला मैं पत्र ले रहा हूं। इनका कहना यह है कि हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, सभी से मतलब इनका यह है कि हम सखी सहेली भी सुनते हैं। जी। तो सखी सहेली में सुविचार भी बोले जाते हैं, रेसिपी बोली जाती है, पर्यावरण से जुड़ी बातें, तमाम तरह की बातें होती हैं। अब उसमें होता क्या है कि सखियां जो हैं कई बार पत्र नहीं लिख पाती हैं। अच्छा, तो आप इसमें ईमेल क्यों नहीं लेते? सखिया पत्र नहीं लिख पाती, ये तो हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि जैसे बाकी हमारे सभी कार्यक्रमों में ढेर सारे पत्र आते हैं, वैसे ही सखी सहेली कार्यक्रम में भी ढेर सारे खत आते हैं श्रोताओं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं लिख पाती। हमारी सारी बहनें बहुत सजग हैं और बहुत ध्यान से कार्यक्रम को भी सुनती हैं। कार्यक्रम सुनने की बात आती है तो हमारे जो श्रोता बंधु हैं वो भी बहुत ही प्यार से कार्यक्रम को सुनते हैं। हाँ, उनके खत नहीं शामिल होते, तो बहनों के खत अच्छी तादाद में आते हैं और हम उसे शामिल करते हैं। जी रेणु जी, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। रफी मंसूरी जी जो है, इनकी आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि पत्र लिखें या ईमेल लिखें, टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो मुद्दा सखियों का है। ये सखा क्यों परेशान हो रहे हैं? तो हो सकता है कि एक सखी इनके घर में हो ना। चलिए, और हो सकता है कि आपकी बेगम साहिबा नहीं खत लिख पा रही हो, तो थोड़ी आप मदद कर दीजिए मंसूरी जी। जी बिल्कुल सही बात है। और आगे जो मेरे हाथ में पत्र है, योगेश कुमार जांगड़े साहब हैं, बेमेतरा में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में ये जगह है। जी।
और इनका कहना है कि गीत गाता चल हो या हेलो फरमाइश, जब वीबीएस मुंबई से संगीत की धुन निकलती है तो हर एक श्रोता झूमने पर मजबूर हो ही जाता है। वीबीएस मुंबई हमेशा श्रोताओं के पसंद के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास करता है और करता रहे, यही कामना है। छोटी सी गुजारिश है कि फोन इन प्रोग्राम की तरह ईमेल प्रोग्राम में भी 1 या 2 माह के अंतराल पर फरमाइश शामिल करें ताकि सबको मौका मिल सके। और इनका कहना है कि मेरा सबको प्यार भरा नमस्कार। फोन इन में योगेश जी हम कह लेते हैं सामने श्रोताओं से बात करके कि आपका हम फोन शामिल नहीं कर पाएंगे। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि कृपया 1-2 महीने बाद आप फोन करें। तो ऐसा लेकिन बाकी कार्यक्रमों में संभव नहीं हो पाता है। जैसे पत्र आया तो हम कैसे जवाब देंगे, या एसएमएस आया तो हम उसमें जवाब नहीं दे पाते, तो हमारे हाथ बंधे होते हैं। लेकिन योगेश जी, आपने जिस तरह से खत लिखा और इतने प्यार से तारीफ की है, बहुत अच्छा लगा। सच मानिए आपका पत्र पढ़कर हमें, और इसी तरह से हमारे दिल की धड़कन आप सब बने रहें, यही हम भी चाहते हैं और उम्मीद है कि हम बने ही रहेंगे। असगर अली साहब हैं, ये वाराणसी के हमारे श्रोता हैं। शिवपुर वाराणसी से पत्र लिखा है इन्होंने, और जब भी इनका पत्र आता है रंगीन पत्र आता है जी। और कहीं कहीं थोड़ी सी बात मुझे जो इन्होंने लिखी है वो समझ नहीं आ रही, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि मैं पूरी बात समझ सकूं। इनका पहला कहना तो यह है कि 45 साल में अपनी जन्मभूमि से बाहर रहा, अब अपनी जन्मभूमि वाराणसी में आ गया हूं। हाँ, मैं ये बताना भूल गया रेणु जी की ये एक्स इंडियन नेवी एम्प्लॉय रह चुके हैं जी। अब इनका कहना यह है कि हमको ये बात एकदम समझ में आ गई है कि विविध भारती के खजाने में 99.8% गाने जो हैं वो हैं, और वाद्य संगीत के रिकॉर्ड्स भी हैं। जहां भी आपको मौका मिलता है आप वो वाद्य संगीत बजाते हैं जी। आप साज और आवाज प्रोग्राम हमारे जैसे वरिष्ठ नागरिक के लिए चालू करें, ऐसा इनका कहना है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने हमारे कार्यक्रमों में जो बदलाव हुआ है वो शायद इन्होंने सुना नहीं है, लेकिन ये इनकी एक फरमाइश है। और आगे त्रिवेणी कार्यक्रम की जो बात है कि इतनी छोटी सी त्रिवेणी कार्यक्रम आप प्रसारित करते हैं, उससे मन नहीं भरता, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कमी पूरी कर देते हैं जब उसके बाद वाद्य संगीत बजता है। हमारे श्रोता कितना हमसे प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। असगर अली जी, सबसे पहले आपको सैल्यूट कि आप जल मार्ग को सुरक्षित रखा आपने और अपनी सेवाएं दी, और आप सब की बदौलत हम सुकून की जिंदगी जीते हैं। उन सभी सैनिकों को सैल्यूट हम करते हैं जो वायु मार्ग हो, चाहे थल मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, उसमें हमारी सुरक्षा करते हैं सीमा पर बैठ के। और आपने जैसा कि कहा अमरकांत जी की इन्होंने नहीं सुना होगा, जी हाँ, हम बता दें श्रोताओं को, आपको खासतौर से असगर अली जी, कि साज और आवाज कार्यक्रम हमने शुरू किया है और इसको हम रविवार को इसी पत्रावली के समय पर यानी कि 7:45 से प्रसारित करते हैं। तो जरूर सुनिएगा। और इसी तरह से हमने जैसे कार्यक्रम में बताते रहते हैं कि गजलों का कार्यक्रम भी शुरू किया है जो दोपहर 3 बजे से आता है विविध भारती से, और इसी तरह से शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी हम लेकर हाजिर होते हैं शनिवार को दोपहर 3 बजे। तो अब हमें उम्मीद है कि पत्रावली खासतौर से आप जो सुनते हैं सोमवार को और शुक्रवार को, जिसका कि समय है शाम को 7:45, और इसी समय साज और आवाज कार्यक्रम इतवार को आता है। तो रविवार को जरूर सुनिए कार्यक्रम, जैसा कि आपकी फरमाइश है। और पत्र जरूर लिखिएगा सुनने के बाद कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा। जी हाँ, और आज पत्र लिखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी श्रोताओं को जिन्होंने कार्यक्रम सुना, पत्र लिखा, उन श्रोताओं को भी धन्यवाद जिन्होंने प्रोग्राम सुना और खत नहीं लिखा, क्योंकि कार्यक्रम सुना है उन्होंने, तो उन्हें भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। फिलहाल आप सभी को मेरा यानी अमरकांत का और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। पत्रावली में श्रोता सुन रहे थे अपने पत्रों के उत्तर।